हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम अपने ससुर जी के साथ उनकी लिखी हुई कुछ घनाक्षरी आप लोगों को सुनवाएंगे और वो आप लोगों के सम्मुख पेश करेंगे अपनी कुछ घनाक्षरी लिखी हुई। आइए सुनते हैं उनके द्वारा लिखी हुई घनाक्षरियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं घनाक्षरी। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ स्वरचित घनाक्षरियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि इन घनाक्षरियों से आपका अच्छा मनोरंजन होगा। आप ध्यान से सुने मेरी इन घनाक्षरियों को। पहली घनाक्षरी मेरी है कि भारत की संस्कृति विश्व की अनोखी निधि, ऋषियों की तपोभूमि, ज्ञानियों को प्यारी है। भारत की संस्कृति विश्व की अनोखी निधि, ऋषियों की तपोभूमि, ज्ञानियों को प्यारी है। अंगिरा कणादि मुनि नारद यौशौनकादि ध्रुव सी विभूतियों की योग माया न्यारी है। शासक परीक्षित के पुण्य जब पाप बने, शासक परीक्षित के पुण्य जब पाप बने, वेद पाठ सुख सुनी गाथा निज तारी है। करतु प्रणाम बार बार धन्य जननी को, जिनकी सलज लाज वीरों को भी प्यारी है। करतु प्रणाम बार बार धन्य जननी को, जिनकी सलज लाज वीरों को भी प्यारी है। एक बात मैं आपको बता दें, मैंने इन घनाक्षरियों को उस समय लिखा था सन 1965 में, जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज भटवाड़ी उत्तरकाशी सीमांत प्रदेश में कार्यरत था, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पर। और प्राकृतिक वातावरण वहाँ नदियाँ, पहाड़, झरने ये सब थे। और मेरे अंदर जो कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ, बस उसी प्राकृतिक दृश्यों को देखकर। आप दूसरे मेरी एक घनाक्षरी देखें। ये मैंने वृक्ष को प्रणाम किया है। वृक्ष की महानता है मेरी इस घनाक्षरी में। धूप हो प्रचंड या कि शीत हिमपात, जैसी काले कजरारे घन जल बरसाते हूँ। धूप हो प्रचंड या कि शीत हिमपात, जैसी काले कजरारे घन जल बरसाते हूँ। शत्रु भावना तेले कुल्हाड़ी नित काटते हूँ, तोड़ने को पल मृदु पत्थर बहाते हूँ। शत्रु भावना तेले कुल्हाड़ी नित काटते हूँ, तोड़ने को पल मृदु पत्थर बहाते हूँ। चौखट यो बाजू पट खाट बनवाने हेतु, चौखट यो बाजू पट खाट बनवाने हेतु, स्वार्थी सहज यार आशीष पे चढ़ाते हूँ। चूमत चरण कंत ऐसे ही विरागियों के, चूमत चरण कंत ऐसे ही विरागियों के, मौन रहते सदा जो वृक्ष कहलाते हूँ। अब एक दूसरी घनाक्षरी। सरग समान सरजू के तीर बनी एक नगरी, अनोखी राम जन्मभूमि प्यारी है। जिते एकु नहीं पाठ करतु करूरन में, मंदिर शिवालयों की छवि अति न्यारी है। गूंजते आकाश धुनि घंटा घरियारिन की, बाजते मृदंग ढोल झांझ कर तारी है। और पथिक रमत रमि जात कहूँ आवत, जो ब्रह्म में विलीन होत नई नई बारी है। ब्रह्म में विलीन होत नई नई बारी है। जन्मभूमि कनक भवन हनुमान गढ़ी, मंदिर या मामा छवि जग निरखतु है। घाटन पे छतरी अनोखी है मड़ी, जो बनी भाग बड़ होत दर्शन जो मिलतु है। संत और विरागी साधु सज्जनों की श्वास नित, प्रतिपल राम 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 ही रटतु है। और धन्य चैत राम नवमी पाखो, ऊंजेरन को जेहि दिन सर बिचु कमल खिलतु है। अयोध्या का वर्णन आप देखें। एक मेरी घनाक्षरी जिसमें लगभग कई तीर्थों का वर्णन है। द्वारकापुरी के धाम, बद्रियों केदारनाथ, संगम प्रयाग काशी तीर्थ के धाम हैं। द्वारकापुरी के धाम, बद्रियों केदारनाथ, संगम प्रयाग काशी तीर्थ के धाम हैं। गोमुख गया और ऋषिकेश हरिद्वार, एक नगरी अनोखी जहाँ प्रिय श्री राम हैं। गोमुख गया और ऋषिकेश हरिद्वार, एक नगरी अनोखी जहाँ प्रिय श्री राम है। मथुरा और वृंदावन कालिंदी कछारन पे, मथुरा और वृंदावन कालिंदी कछारन पे, कर तुझ केली कृष्ण बने भगवान हैं। और कर जोरी दो नवाए माथ को सहज नाथ, आरती उतारो जिनकी जो दुतिमान है। आरती उतारो उनकी जो दुतिमान है।
अरे वृक्ष करते हैं फल दान, नित्य प्रेमियों को सरिता धवल धार तृषा को बुझाती है। और चंद्रभानु तप में ही मग तद ताप मध्य जिनका सहज वेली जड़ जग जाती है। धधकी आग बनी के अंगार जात, देहन जराए निज क्षुधा को बिटाती है। कहो भला मानव का कौन सा ऐसा त्याग, जिनके प्रताप ते मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद।